अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूके एजुकेशन में। आज हम आपको इसमें त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ाएंगे और इसमें कुछ क्वेश्चन पढ़ा दिए गए थे त्रिकोणमिति के बारे में। इससे आगे के क्वेश्चन अब कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण किसको बोल लेंगे? जो 90 डिग्री से क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा, उसको न्यून कोण बोलेंगे। जितने भी कोण, चाहे वो 89 का हो, 80 का हो, 60 का हो, 45 का हो, तो सारे के सारे कोण जो भी 90 से कम होंगे उनको क्या बोल लेंगे? न्यून कोण। तथा कोस ए और कोस बी ये दोनों बराबर हैं। देखो इसमें क्या बोला कि अगर एंगल कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो कोस ए और कोस बी बराबर है। तो ये आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाएंगे। कैसा डायग्राम बनाएंगे कि एक ट्राइंगल बनाओगे। ट्राइंगल में क्या लोगे कि जहाँ ए और बी पॉइंट है वो वाला, जैसे ये वाला ए पॉइंट हुआ आपका और ये बी पॉइंट हुआ, ये दोनों को दोनों क्या होगा? न्यून कोण हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ से कॉर्नर पे तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज लिया। समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है। इसने कहा कोस ए और कोस बी बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। अब देखो किस तरीके से करोगे आप। ये लिखा हुआ हमें ये दिया कोस ए बराबर कोस बी के है। अब कोस का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा? देखो, कोस थीटा बराबर या कोस ए कोस थीटा का फॉर्मूला आपके पास है आधार बटे कर्ण। अब यहाँ देखो कि एंगल ए ये है तो इसका आधार क्या होगा? ये एंगल ए के लिए आधार होगा। और एंगल बी है, एंगल बी के लिए ये वाला हमारा क्या कहलाएगा? आधार ये होगा। कोस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। अब देखो आधार कितना आएगा? ए सी। और कर्ण कितना है? ए बी। ऐसे ही कोस बी के लिए आधार क्या होगा हमारा? बी सी। और कर्ण क्या होगा? ए बी। बताओ ये बात समझ में आएगा? देखो यहाँ फॉर्मूला कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण लगा। चूंकि हमें पता है कि कोस थीटा आधार बटे कर्ण क्या है, लेकिन आधार यहाँ क्या हुआ? एंगल। क्योंकि देखो क्या बताया था कि जिस एंगल की बात करेंगे न्यून कोण होगा, और उस एंगल के साथ जो भुजा होगी वो हमारी क्या कहलावेगी? वो साइड आधार कहलावेगी। तो आधार बटे कर्ण फॉर्मूला, तो आधार ये रहा, कर्ण ये। इसी तरीके से जब बी की बात कर रहे हैं तो ये वाली साइड अब आधार हो गई। आधार बटे में क्या होगा? कर्ण। ये वाली साइड आपकी क्या होगी? कर्ण। तो ए बी से देखो ए बी कैंसिल हुआ और ए सी का मान कितना आ गया निकल करके? बी सी। कि ये वाली जो साइड है हमारी ए सी किसके बराबर हो गई? बी सी के बराबर हो गई। अब देखो चूंकि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए, देखो ये वाली साइड अगर जो एक ये वाली साइड इक्वल है और कौन एंगल एंगल किसकी बात कर रहा है? न्यून कोण की बात कर रहा था। तो जब दो साइडें बराबर होंगी तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो इसलिए इस एंगल ए सी से देखो, ए सी से एंगल बना कौन सा आएगा? एंगल ए। और इससे एंगल बना कौन सा? एंगल बी। इस तरीके से हमारा ये वाला प्रूफ हो गया। हमें प्रूफ करना था यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है और कोस ए कोस बी के बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। लिखा हमने, एक डायग्राम बनाया, ए यहाँ पॉइंट सी और बी लिखा, क्योंकि ए और सी क्या हो गए? न्यून कोण है। तो कोस ए बराबर कोस बी के ये दिया हुआ था। इसका फॉर्मूला लिखा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लेकिन इसके लिए आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। इसके लिए आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। ए बी से ए बी कैंसिल हुआ तो दोनों साइड इक्वल आ गई। और हम जानते हैं कि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये एक प्रमेय है। तो अब जब ये बराबर होगी तो इसलिए कोण भी क्या होंगे उनके? देखो सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होंगे। जब साइडें इक्वल होंगी तो उनके एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए एंगल ए एंगल बी के बराबर है। तो आप क्या लिखोगे? इति सिद्धम, के हमने ये प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया कि यदि कोट ए बराबर 7/2 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस के साइन ए। और फिर अपोन में ये दिया कि 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस के कोस ए, इसका मान निकालना। फिर कोट उसके ए का मान निकालना। अब देखो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे कि ए प्लस बी ए माइनस बी, एक फॉर्मूला है आपके पास
अगर कोई नंबर सेम सेम और वो एक बार जुड़े एक बार माइनस हो तो उनके जो वर्गों का अंतर होगा ये वाला ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, ऐसे लिखा हुआ तो हम इसके स्क्वायर लगा देंगे माइनस के ऊपर, अगर ऐसे लिखा हुआ तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये देखो ये वाला रूप लिखा हुआ कि एक बार तो वन साइन ए के साथ जुड़ा हुआ है, साइन ए वन के साथ ऐड हुआ हुआ, और एक बार क्या हुआ माइनस हुआ हुआ, तो हम क्या करेंगे माइनस वाले को पकड़ेंगे और उसको ऐसे लिख देंगे, यानी वन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ऐसे ही कोस के लिए लिखेंगे वन माइनस कोस स्क्वायर ए। और आपको ये भी याद रखना कि वन माइनस के साइन स्क्वायर जो बराबर है ये कोस स्क्वायर के बराबर हो, और वन माइनस के कोस स्क्वायर ए ये किसके बराबर होगा, ये साइन स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखेंगे आगे किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले इसको उठावेंगे, हम इसको थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करेंगे। देखो सबसे पहले क्या चीज दी आपको कि कोट ए का जो मान दिया वो कितना दिया 7/2। कोट का फॉर्मूला आप बताओ, लाल बटे का कम है, कोट का फॉर्मूला क्या है बताओ जरा जल्दी। आधार बटे कितना होगा लंब, यानी आधार का मान कितना हुआ आपका 7 और लंब का मान कितना हुआ 8। अगर हम इस तरीके से एक ट्राइंगल बना लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये एंगल ए और ये वाला एंगल बी और ये वाला एंगल सी। अब देखो आधार का मान ए बी का मान ये हुआ और इसका मान कितना हो गया 8, तो कर्ण निकालोगे। कर्ण किससे निकला करे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या फॉर्मूला कर्ण का वर्ग बराबर में क्या होगा लंब का वर्ग और प्लस में क्या होगा आधार का वर्ग। जैसे यहाँ पे ए सी कर्ण है हमारा और लंब कितना आएगा 8, 8 का वर्ग कर देंगे और ये कितना हो गया 7, 8 का वर्ग कितना हो गया 64, 7 का वर्ग कितना हो गया 49। दोनों को ऐड करेंगे 9 और 4 कितना हो गया 13, 6 4 10 और 1 कितना हो गया 11। अब देखो 113 का कोई वर्गमूल नहीं होता सटीकली, पॉइंटों में तो निकल के आएगा लेकिन ऐसे नहीं निकल के आता। तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि ये जो वर्ग है इसके ऊपर किस में चला जाता है वर्गमूल में, तो आप लिखोगे कि ए सी बराबर है रूट 113 के। ये निकल के आया कि हमारा जो कर्ण निकल के आया 113 का वर्गमूल आया। क्लियर बात। अब ये देखो कि हमें वन माइनस के साइन है, वन माइनस वन प्लस साइन है, वन माइनस के साइन है अपोन में वन प्लस कोस है, दूसरे ब्रैकेट में वन माइनस के कोस है, इसकी वैल्यू निकालनी, फिर कोट उसके रे की वैल्यू निकालनी। देखो किस तरीके से सोल्व करेंगे। पहले हमने इसको सोल्व करना, किसको वन प्लस के साइन ए ये लिखा हुआ था और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ वन माइनस के साइन ए। ऐसे ही अपोन में क्या लिखा हुआ पहले वाले क्वेश्चन में कि वन प्लस के कोस ए, और सेकंड वाले जो ब्रैकेट लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ वन माइनस के कोस ए, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो वो वाली बात जो बताई कि एक बार प्लस हो रहे एक बार माइनस हो रहे, तो हम माइनस वाले के ऊपर स्क्वायर करेंगे, वन का स्क्वायर तो वन होगा लेकिन इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही नीचे लिखेंगे वन का स्क्वायर वन और कोस स्क्वायर ए। अब देखो क्या बता के वन माइनस साइन स्क्वायर, देखो चूंकि वन माइनस के साइन स्क्वायर ए जो बराबर है वो कोस स्क्वायर के है, और वन माइनस के कोस स्क्वायर ए ये किसके बराबर है ये साइन स्क्वायर के बराबर है। एक सर्व निकाय आगे वाले उसमें पढ़ोगे चैप्टर में आप आगे एक्सरसाइज में, तो इसको लिख दोगे आप डायरेक्टली कोस स्क्वायर ए और इसको लिखोगे आप अपोन में साइन स्क्वायर ए। अब ये दोनों के ऊपर वर्ग हो रहा है, जब इस तरीके से वर्ग हो तो हम इसको एक दो बार ना लिख करके हम इसको एक बार लिखेंगे और इसका होल वर्क कर देंगे। और कोस अपॉन साइन किसके बराबर होगा कोट के बराबर होगा, और ये इसका स्क्वायर हो रहा तो आप क्या करोगे कोट स्क्वायर ए। अब कोट का फॉर्मूला लिखो। कोट का क्या फॉर्मूला पढ़ा आपने लाल बटे का काम क्या पढ़ा आधार बटे लंब, और यहाँ पे क्या हो रहा स्क्वायर तो आप भी स्क्वायर करोगे। अब पीछे जाएंगे कि आधार और लंब का मान कितना है। देखो आधार का मान 7 है, लंब का मान कितना है 8। आपने लिखा आधार का मान 7 और लंब का मान 8 लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया। 7 का वर्ग 49 हुआ और 8 का वर्ग कितना हो गया हमारा
64 हो गया। इस तरीके से 1 प्लस के साइन है सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस के साइन है अपॉन 1 प्लस कोस है सेकंड ब्रैकेट में 1 माइनस के कोस है, इसकी जो वैल्यू आगे निकल के 49/64 आएगी। देखो किस तरीके से एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, हमने इनका स्क्वायर कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले का, यानी माइनस वाले का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसको ऐसे लिख दिया। ये ऐसे लिखा गया 1 माइनस के साइन स्क्वायर किसके बराबर है फॉर्मूले से कोस स्क्वायर के, और ये 1 माइनस के कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर के बराबर है। कोस अपॉन साइन दोनों का स्क्वायर एक ही बार लिखें, कोस अपॉन साइन कोट के बराबर है। कोट का फॉर्मूला आधार बटे लंब स्क्वायर हो रहा तो स्क्वायर कर देंगे। लंब का आधार का मान 7 है, लंब का मान 8 है, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64। इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। इससे पिछला वाला जो एक क्वेश्चन और पूछा गया इसमें कि कोट स्क्वायर ए का भी मान निकालना, तो ये वाला किसका मान है कोट का ही मान है। उसमें पूछा कोट स्क्वायर ए का मान। अब देखो इस वाले में तो इसमें भी हमने कोट का ही निकाला, इसको सोल्व करके तो इसका वर्ग करेंगे। तो आधार कितना आएगा 7 और ये कितना आएगा 8, तो आप क्या करोगे 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, सेम आंसर आएगा। इसका भी यही आंसर आया, इसका भी, क्योंकि हमने इसको सोल्व करके देखा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 कोट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है, हमें देखना है, यानी जांच करनी। देखो सबसे पहली चीज हमने इसको उठाना, देखो क्या दिया हुआ है 3 कोट ए बराबर कितना है 4, 3 अपॉन में जाओगा तो कितना आ जाएगा 3 कोट ए बराबर 4 बटे कितना हुआ 3 हुआ। ये शॉर्ट ट्रिक है, अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो हमने क्या करना पड़ेगा 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड होगा तो 3 से कैंसिल होगा 4/3, लेकिन शॉर्ट करने के लिए इसको इस तरीके से बताया। अब ये कोट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी, आधार बटे कितना हो लंब, दो चीजें पता लग गई। आपने क्या निकालना है कर्ण निकालोगे तो किससे निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, बार बार यूज हो रही। कर्ण का वर्ग अच्छे से याद करो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना, कर्ण तो निकालना, लंब कितना 3, आधार कितना 4, 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 4 का वर्ग हो गया 16, 16 9 कितने हो गए 25, और ये देखो कि 25 किसका वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, तो के का मान कितना निकल के आ गया हमारे पास 5 निकल के आ गया। अब आपको आधार का मान पता, लंब का मान पता, कर्ण का मान पता, ये वाली साइड देखोगे आप, इसने कहा 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 अपॉन टेन स्क्वायर, इसका मान निकालना, तो इस साइड को बोलोगे आप लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि दोनों साइडों को प्रूफ करना कि दोनों इक्वल है या नहीं। तो आपने लिखा 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए और अपॉन में 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, तो 1 तो सेम टू सेम, 10 का फॉर्मूला क्या होगा लंब और अपॉन में आधार, वर्ग हो रहा तो आपने भी वर्ग कर दिया। ऐसे ही 1 प्लस के लंब बटे आधार वर्ग हो रहा तो आप क्या करोगे वर्ग, इनकी वैल्यू लिखोगे, लंब का मान 3 है और आधार का मान कितना 4, ऐसे स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही 1 प्लस के 3 बटे में 4 और इसका वर्ग कर दिया। अब इनका स्क्वायर खोलोगे आप, देखो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, फिर इसी तरीके से 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, एलसीएम लेंगे तो कितना का 16, 16 एकम 16, 16 में से 9 माइनस करेंगे और नीचे फिर 16 लिखा जाएगा। ये वाला देखो एलसीएम लेने के बाद फिर भी लिखा जाएगा 16 एकम 16, ऐसे ये वाला लिखा जाएगा 16 एकम 16, 16 प्लस के 9। जब डिनोमिनेटर में दोनों लिखे हुए हैं यानी हर में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आप लिखोगे 16 माइनस के 9 और अपोन में 16 प्लस के 9, 16 में से 9 गए कितने बचे 7, 16 9 कितने हो गए 25। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ गई। अभी हम क्या निकालेंगे कोस स्क्वायर है माइनस के साइन स्क्वायर है, ये आपकी राइट हैंड साइड होगी, इसको निकालना है। देखिए पहले इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, आगे देखते हैं। राइट हैंड साइड जो है हमारी क्या है साइन स्क्वायर ए और माइनस में कितना है कोस स्क्वायर ए तो है, अच्छा कोस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर है। राइट हैंड साइड कोस स्क्वायर ए और माइनस में साइन स्क्वायर ए। कोस का फॉर्मूला क्या हो आधार बटे कर्ण,
और साइन का फॉर्मूला क्या हो, लंब बटे कर्ण। वर्ग हो रहा तो लिखेंगे। अब देखो इनके इनकी वैल्यू रख देंगे। आधार की, आधार कितना दिया हुआ, आधार 4 है, लंब 3, आधार 4 लंब 3 और कर्ण 5 दिया, यहाँ से लिख दिया हमने ऐसे ही। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग कितना 25। एलसीएम आ गया हमारा 25, क्योंकि दोनों सेम सेम है तो इसलिए ऊपर वाला भी सेम लिखा रहा। 16 में से 9 गए, कितने बचे 7 और नीचे कितना आया 25। ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो आप क्या लिखोगे अब जा करके नीचे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड और दोनों की वैल्यू कितनी आई 7/25। फिर आप लिखोगे इति सिद्धम, कि हमने इसे प्रूफ कर दिया। ये हमारा प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का मान 7/25 आ गया। क्लियर है। फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला रखने के बाद मान रखे, मान रखने के बाद इनकी कैलकुलेशन की एलसीएम लेकर के और इनको माइनस कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है, यदि tan a का मान 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। sin a cos c cos a sin c, ये वाले मान निकालोगे। ये आपने होमवर्क में करना, और नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप कमेंट में बताओगे कि आपकी समझ में आया या नहीं आया, और फिर आप आगे पूछोगे। अगर नहीं आया तो फिर कराया जाए।